वेलकम इन। हाय, मैं हूं अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं सिनेमा रिव्यू मैराथन, जहां हर फ्रेम को मिलती है आवाज और हर फिल्म का होता है ऑनेस्ट, डीप डाइव और नो फिल्टर एनालिसिस। आज का एपिसोड ऑनेस्टली थोड़ा पेशेंस मांगता है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि फिल्म अच्छी है या बुरी, आज हम सिनेमा को डाइसेक्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे कैमरा लैंग्वेज जो बिना बोले कहानी सुनाता है, परफॉर्मेंसेस जो स्क्रिप्ट को जान देता है, एडिटिंग जो रिदम कंट्रोल करती है, साउंड डिज़ाइन जो इमोशन ट्रिगर करता है और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। आज के मैराथन में हम कवर करेंगे 5 फिल्म्स, हॉरर, फैंटेसी, वॉर, एक्शन और क्राइम थ्रिलर। डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डायरेक्टर्स, लेकिन एक ही लेंस, ऑनेस्ट सिनेमा एनालिसिस। अगर आप वो व्यूअर हो जो फिल्म देखने के बाद उसके बारे में सोचते हो, फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करता है, तो ट्रस्ट मी, दिस एपिसोड इज फॉर यू। तो कॉफ़ी रेडी रखिए, क्योंकि ये सफ़र लंबा है और काफ़ी इंटेंस होने वाला है। लेट्स बिगिन सिनेमा रिव्यू मैराथन। चलिए शुरू करते हैं द डो से। सरफेस लेवल पर ये एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा डीपर देखें तो ये एक्चुअली एक स्टडी है कि स्पेस का यूज़ कैसे फियर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करता है। हॉरर सिनेमा में एक गोल्डन रूल होता है, फियर सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, एनवायरनमेंट से भी आता है। वाइड शॉट्स, स्पेस, एम्प्टी कॉरिडोर, ये सब ऑडियंस को इमेजिन करने पर मजबूर करता है। आप द शाइनिंग को याद करो, डायरेक्टर स्टैनली ने वाइड सिमेट्रिकल हॉलवेज यूज़ किए थे ताकि ऑडियंस को लगे कि वो छोटे हैं, वल्नरेबल है और कोई भी चीज़ कहीं से भी आ सकती है। अब द डो में क्या होता है? डायरेक्टर जयदेव एक मेजर टेक्निकल मिस्टेक करते हैं, ओवर यूज ऑफ क्लोजअप्स। 50 mm क्लोजअप लेंस पर इतना रिलायंस है कि फिल्म अपनी जियोग्राफी ही लूज कर देती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज है, मुझे ये ही नहीं पता चलता है कि कैरेक्टर किस स्पेस में है, डोर कहाँ है, डिस्टेंस कहाँ है, थ्रेट किधर से आ सकता है। अगर मुझे ये नहीं पता तो मुझे डर कैसे लगेगा? एक स्पेसिफिक सीन देखिए, अराउंड 12 मिनट्स मार्क, प्रोटैगनिस्ट कि एक आवाज़ सुनती है, कैमरा उसके फेस पर पुश इन करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फ्रेम में नेगेटिव स्पेस ही नहीं है, हमें वो डार्क कॉर्नर्स ही नहीं दिख रहे हैं जहाँ से डेंजर आ सकता है। और हॉरर का असली मैजिक क्या होता है? जो आप देख नहीं रहे हैं वही आपको डराता है। यहाँ वो इमेजिनेशन का स्पेस ही मिसिंग है। रिजल्ट, टेंशन बिल्ड होने के पहले ही कोलैप्स हो जाता है। अब बात करते हैं साउंड डिज़ाइन की, या फिर ऑनेस्टली बोले तो साउंड ओवरलोड की। ग्रेट हॉरर फिल्म्स एक चीज़ समझती है, साइलेंस इज पावर। आप अ क्वाइट स्पेस देखिए, वहाँ डाइजेस्टिक साउंड यानी रियल वर्ल्ड साउंड्स जैसे फुटस्टेप्स, ब्रीदिंग, लीव्स का रसल होना, वो ही टेंशन क्रिएट करता है। लेकिन द डो मूवी में नॉन डाइजेटिक बैकग्राउंड्स को हर वक्त डोमिनेट करता है। म्यूज़िक लिटरली आपको बताता है कि अब डरना है। इस टेक्निक को बोलते हैं मिकी माउजिंग, मतलब जो स्क्रीन पर हो रहा है म्यूज़िक एग्जैक्टली उसको कॉपी करेगा। कैरेक्टर डरा तो वायलेंस चलेगा, कैरेक्टर भागा तो ड्रम्स बजेंगे। प्रॉब्लम क्या है? ऑडियंस को खुद फील करना का चांस ही नहीं मिलता। इमोशंस इम्पोज किए जा रहे हैं और नेचुरली बिल्ड नहीं हो रहे हैं। अब एक और सटल चीज़, फॉली साउंड। डोर का क्रीक सुनना वो रियल नहीं लगता, वो एक स्टॉक साउंड इफेक्ट जैसा लगता है, जैसे किसी लाइब्रेरी से उठाया गया हो। कंपेयर करो तो द एग्जॉर्सिस्ट से, वहाँ हर साउंड में टेक्सचर था, वेट था, फिजिकल रिएक्शन क्रिएट करता था। यहाँ साउंड सिर्फ फिल कर रहा है, इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। और हॉरर में अगर साउंड फेल हो गया तो आधा डर वही खत्म। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, स्टोरी और पे ऑफ। हॉरर फिल्म एक कॉन्ट्रैक्ट होती है,
डायरेक्टर और ऑडियंस के बीच। डायरेक्टर कहता है मैं तुम्हें एक मिस्ट्री दूंगा, ऑडियंस कहती है मैं डिसबिलीव सस्पेंड करूंगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड हाफ में फिल्म सडनली शिफ्ट हो जाती है सुपरनैचुरल हॉरर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन मोड में, और ये शिफ्ट स्मूथ नहीं है, कोई टोनल ब्रिज नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे दो अलग फिल्म जोड़ दिए गए हो। एडिटिंग स्पीड इंक्रीज होती है, कट्स फास्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टेक्स इंक्रीज नहीं होते, इमोशंस बिल्ड नहीं होता, तो एक्साइटमेंट के बजाय केओस फील होता है। तो ओवरऑल द डो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्निकल चॉइसेस क्रिएटिव इंटेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था, एग्जीक्यूशन सेफ और इम्पैक्ट लिमिटेड। मैं इसे देती हूँ 5 में से 2 स्टार्स। अब मूव करते हैं एक कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म पर, का। जहां द डो स्पेस लूज करती है, वहां का विजुअल को लैंग्वेज बना देती है। ये फिल्म एक गोल्ड माइन है अगर आप सिंबॉलिज्म और डीपर मीनिंग समझना चाहते हो। फिल्म यूज करती है चिराकोसो लाइटिंग। ये टेक्निक आती है क्लासिकल पेंटिंग से, और सिनेमा में ये पॉपुलर है फिल्म न्योर स्टाइल में। इसका सिंपल मतलब लाइट्स और शैडो का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट। और यहाँ क्या होता है, लीड कैरेक्टर्स का आधा फेस हमेशा शैडो में होता है। ये सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है उसका हिडन पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं जगेयन शैडो। लाइब्रेरी सीक्वेंस देखिए, कैरेक्टर सेंटर में है, परफेक्ट सिमेट्री, लेकिन बैकग्राउंड बुक्स रैंडमली अरेंज्ड है। ये क्या शो करता है, आउटसाइड काम, इनसाइड केओस। ये होता है विजुअल स्टोरी टेलिंग। अब बात करते हैं एडिटिंग की। का एक नॉन लीनियर फिल्म है, मतलब टाइम स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है। एक ब्रिलियंस ट्रांजिशन है, स्पिनिंग कॉइन, सीलिंग फैन। ये सिर्फ विजुअल ट्रिक नहीं है, ये कनेक्ट करता है पास्ट और प्रेजेंट को। सिंबॉलिकली क्या बोल रहा है, कैरेक्टर एक लूप में फंस गए हैं। कट शार्प है, फास्ट है, इसको बोलते हैं स्टैकाटो रिदम। ये आपकी हार्ट बीट को मैच करता है। लीड एक्टर का परफॉर्मेंस यहाँ नेक्स्ट लेवल है, डुअल रोल, लेकिन बिना हेवी मेकअप या प्रोस्थेटिक्स के। रोल ए ब्लिंक ज्यादा, नर्वस एनर्जी। रोल बी ब्लिंक ऑलमोस्ट जीरो, कंट्रोल्ड प्रेडेटरी फील। ये हाई लेवल एक्टिंग है। आप इसे कंपेयर कर सकते हो एडवर्ड नॉर्टन के परफॉर्मेंस से इन प्रिमल फियर। लेकिन एक इशू है, फिल्म कभी कभी इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि क्लैरिटी लूज हो जाती है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी अर्नड है या सिर्फ इंटेलेक्चुअल शो ऑफ? का एक ऐसी फिल्म है जो आपको चैलेंज करती है। ये इजी वॉच नहीं है, लेकिन अगर आप एंगेज करते हो तो ये रिवॉर्ड भी देती है। मैं इसे देती हूँ 5 में से 3 स्टार्स। अब बात करते हैं 21 की। वॉर फिल्म्स का एक टिपिकल टेम्पलेट होता है, एक्सप्लोजन, केओस, लाउड बैकग्राउंड स्कोर। लेकिन ये फिल्म एक कंप्लीटली ऑपोजिट रूट पर चूज करती है, स्टिलनेस। यहाँ सिनेमाटोग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच लेती है। लॉन्ग फोकस लेंसेज यूज किए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बैकग्राउंड कंप्रेस हो जाता है और सोल्जर्स लिटरली ट्रैप फील होते हैं, जैसे वो ज़मीन और आसमान के बीच फंस गए हो। एक सीन एनालाइज करते हैं अराउंड 22 मिनट्स मार्क। एक सोल्जर जो यंग है अपनी राइफल क्लीन कर रहा है, कैमरा स्टैटिक है पूरे 3 मिनट तक, कोई कट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ मेटल की
हल्की सी आवाज़। ये है प्योर सिनेमैटिक पेशेंस। यहाँ नेगेटिव स्पेस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस हो जाता है। वाइड बैरन लैंडस्केप, खाली जगह और एक छोटा सा इंसान, ये वर्चुअली ये बताता है कि वॉर के सामने ह्यूमन लाइफ कितनी छोटी है। कलर पैलेट भी नोटिस करें, ब्राइट ग्रीन्स या येलो नहीं, सिर्फ ग्रे, डस्ट और एश टोन्स। ये इनोसेंस के खत्म होने का विजुअल मेटाफर है। अब साउंड डिज़ाइन की बात करते हैं, जो इस फिल्म का हिडन हीरो है। मोस्ट वॉर फिल्म्स में एक्सप्लोजन लाउड सिनेमैटिक थंडर जैसा लगता है, लेकिन 21 में एक्सप्लोजन एक थर्ड जैसा फील होता है। हैवी, ग्राउंडेड और डिस्टर्बिंगली रियल। एक और पावरफुल टेक्निक, एटमॉस्फेरिक साइलेंस। एक बंकर सीन में वेटरन कैरेक्टर बैठे हैं और आपको एक हाई पिच्ड रिंगिंग सुनाई देती है। इसमें कोई डायलॉग्स, हमें उसके पास ट्रॉमा का आइडिया मिल जाता है। ये होता है सोनिक स्टोरी टेलिंग। कंपेयर करें तो डिंक्रिक टिकिंग क्लॉक यूज़ करते हैं एंजाइटी क्रिएट करने के लिए, या साइलेंस यूज़ किया जाता है जो और ज़्यादा हैवी फील होता है। और जब साइलेंस ब्रेक होता है गन शॉट से, तो वो सिर्फ लाउड नहीं होता, वो हर्ट करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फिल्म एक मास्टर क्लास है इंटरनल एक्टिंग में। वेटरन एक्टर का कैरेक्टर गोस्ट ऑफ वॉर जैसा फील होता है। उनके माइक्रो जेस्चर्स नोटिस किए जाते हैं, हाथ का हल्का सा ट्रेम्बल, आई कांटेक्ट अवॉइड करना, स्लो ब्रीदिंग पैटर्न्स, ये सब बिना डायलॉग के स्टोरी बताता है। क्लाइमेक्स के पास एक मोनोलॉग है, लेकिन वो हीरोइक स्पीच नहीं है, वो एक थके हुए आदमी का कन्फेशन है। एडिटिंग भी यहाँ स्लो हो जाती है, कट्स इमोशनल बीट्स पर होते हैं, एक्शन बीट्स पर नहीं। फिल्म आपको फोर्स करती है आप उस डिस्कम्फर्ट के साथ बैठो। ये फिल्म वॉर को विक्ट्री नहीं, बर्डन के रूप में दिखाती है। हम इसे देते हैं 5 में से 3 स्टार्स। अब चलते हैं सूबेदार की तरफ। ये फिल्म एक्चुअली वेट के बारे में है, ड्यूटी का वेट और एक बाप होने का वेट। और इसको समझने के लिए हमें ब्लॉकिंग समझना पड़ेगा। 15 मिनट के आसपास एक सीन है जब सूबेदार घर वापस आता है। कैमरा स्लाइटली लो एंगल पर है। नॉर्मली लो एंगल हीरो को पावरफुल दिखाता है, लेकिन यहाँ हेवी बैग, झुकी हुई बॉडी, थका हुआ चेहरा, वो पावरफुल नहीं लगता, वो बर्डन लगता है। जैसे एटलस पूरी दुनिया उठा के चला रहा है। वो वाइड एंगल लेंस एजेस डिस्कम्फर्ट करता है, जो ये सजेस्ट करता है कि उसकी दुनिया उसके पास कोलैप्स हो रही है। ये है एक्सप्रेशनलिस्टिक स्टेजिंग। अब बात करते हैं फिल्म की वीक पॉइंट की, पेसिंग। सेकेंड हाफ में फिल्म मल्टीपल डायरेक्शंस में भागती है, पॉलिटिकल ड्रामा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन थ्रिलर, और इसी वजह से फोकस लूज हो जाता है। सीन ट्रांजिशन स्मूथ नहीं लगते, इमोशनल टोन एक सीन से दूसरे सीन में प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, और ये जारिंग फील होता है। लेकिन एक्शन सीक्वेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टेक्स का यूज़ है, जहाँ एक्टर की फिजिकल एग्जॉशन क्लियरली विजिबल है। वो सुपर हीरो नहीं है, वो थकता है, गिरता है, ब्लीड करता है। ये रियलिज्म फिल्म को ग्राउंडेड बनाता है। लीड परफॉर्मेंस स्टैंड आउट है। अनिल कपूर यहाँ एक लेयर्ड परफॉर्मेंस देते हैं। एक सीन में जब वो अपने बेटे से कन्फ्रंट करते हैं, वो सीधा खड़े रहने की कोशिश करता है, मिलिट्री डिसिप्लिन, लेकिन उनकी नीज हल्की सी बकल करते हैं। ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये उनकी एज, उनका पेन और उनका इमोशनल ब्रेकडाउन सब दिखाता है। फिल्म सोल्जर्स आर्च टाइप को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले कभी कभी क्लीशे में फंस जाती है। पावरफुल परफॉर्मेंस, लेकिन नैरेटिव स्लाइटली कंफ्यूज।
हम इसे देते हैं 5 में से 3 स्टार्स। फाइनल फिल्म द बकिंघम मर्डर्स। ये फिल्म एक इमोशनल ग्रीफ का फिल्म है। सबसे पहले कलर थियोरी। एंटायर फिल्म म्यूटेड टोन्स में है, टील, ग्रे, स्टील ब्लू। वार्म कलर्स ऑलमोस्ट एब्सेंट है। इससे एक परपेचुअल विंटर फील क्रिएट होता है। फ्रेम कॉम्पोजिशन देखिए, लीड एक्ट्रेस को अक्सर लो थर्ड्स में प्लेस किया जाता है और ऊपर एक बड़ा ग्रे स्काई। ये वर्चुअल ऑपरेशन है, जैसे दुनिया उन पर गिर रही हो। कैमरा स्टाइल कंप्लीटली ऑपोजिट मेन स्ट्रीम थ्रिलर्स। नो शेकी कैमरास, नो ड्रामेटिक मोमेंट्स। कैमरा स्टैटिक होता है। ये हमें ऐसा फील देता है जैसे हम किसी के ग्रीफ को चुपके से देख रहे हो। परफॉर्मेंस की बात करें, करीना कपूर खान डिलीवर्स वन ऑफ अ मोस्ट रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस। ये ऑक्यूलर एक्टिंग है, आंखों से एक्टिंग। लिप्स का स्लाइट ट्विच, आइज का सटल शिफ्ट, और आपको पूरी इमोशनल हिस्ट्री समझ आ जाती है। ये मिनिमलिस्टिक एक्सीलेंस है। स्टोरी सरफेस पर एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन एक्चुअली ये इमिग्रेंट एक्सपीरियंस और कम्युनिटी टेंशन की कहानी है। मिस्ट्री यहाँ एक मैकगफिन है, मतलब स्टोरी को आगे बढ़ाने का टूल। रियल स्टोरी है ग्रीफ, आइसोलेशन और आइडेंटिटी की। डायलॉग भी मिनिमल है, सब टेक्स्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो नहीं बोला जाता वही सबसे पावरफुल होता है। ये स्लो सिनेमा है और ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो पेशेंस रखेंगे उनके लिए ये डीपली रिवॉर्डिंग है। मैच्योर, कोल्ड और इमोशनली डिवास्टेटिंग। हम इसे देते हैं 5 में से 3 स्टार्स। तो ये था आज का सिनेमा रिव्यू मैराथन। 5 फिल्म्स, 5 अलग सिनेमैटिक लैंग्वेजेस, 5 कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। एक तरफ द डो, जहाँ टेक्निकल चॉइसेस फियर को डाइल्यूट कर देते हैं। दूसरी तरफ का, जहाँ सिंबॉलिज्म और एम्बिशन स्टोरी टेलिंग को एलिवेट करती है। फिर 21, जहाँ साइलेंस सबसे लाउड चीज़ बन जाती है। सुबेदार, जहाँ स्ट्रेंथ के अंदर वल्नरेबिलिटी छुपी है। और फाइनली द बकिंघम मर्डर्स, जो ग्रीफ को एक लैंग्वेज बना देती है। सिनेमा सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, और जब आप इस लैंग्वेज को समझने लगते हो तो आप सिर्फ फिल्म नहीं दिखते, आप उसे फील करते हो। अब आप बताओ, कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया? कौन सा ब्रेकडाउन आपको नया पर्सपेक्टिव दे गया? ऐसी और फिल्म्स को रिव्यू करते हम वापस आएंगे सिनेमा रिव्यू मैराथन में। देखते रहिए राष्ट्र टीवी। धन्यवाद।